नीट यूजी के एग्जाम में अब बस कुछ ही दिन बाकी हैं और जैसे जैसे नीट यूजी के दिन नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे बच्चों के मन में एंग्जाइटी बढ़ती जा रही है। खासतौर पे जो बच्चे 12th के बोर्ड के साथ ही नीट यूजी की तैयारी कर रहे हैं और जो बच्चे सेल्फ स्टडी में ही अपनी नीट यूजी की तैयारी कर रहे हैं उनको इस बात को लेकर बहुत एंग्जाइटी होती है कि आखिर वो नीट यूजी के दिन अपनी परफॉर्मेंस को कैसे एनहांस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताने वाला हूं जो कि बहुत रिसर्च के बेस पे और बहुत साइंटिफिकली टेस्टेड मेथड्स हैं जो आपकी परफॉर्मेंस को अच्छा कर सकते हैं। तो अगर आप भी नीट नेविगेटर के चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अब इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में मैं आपको सिर्फ नीट यूजी में अपनी परफॉर्मेंस को कैसे एनहांस करना है उसी के बारे में आपको मैं बताने वाला हूं। Hi, my name is Rakesh Jain. I am the founder of NEET Navigator, MBBS Lighthouse and NEET Manobal. इस प्रोग्राम में मैं स्पेशली आपसे नीट मनोबल के बारे में बात करना चाहूंगा क्योंकि हमने एक चीज को देखा कि हर साल लाखों बच्चे नीट यूजी की तैयारी तो करते हैं पर वो नीट यूजी के एग्जाम के लिए उनको कैसे तैयार होना है वो इसके बारे में नहीं जान पाते। कोचिंग सेंटर्स उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बॉटनी, जूलॉजी तो पढ़ाते हैं पर वो उनको वो बिहेवियरल एस्पेक्ट्स नहीं बता पाते जो कि उनकी प्रिपरेशन को परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा। नीट मनोबल एक ऐसा प्रोग्राम है जो बहुत साइंटिफिक बेस पे बच्चों को अपनी प्रिपरेशन को परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। यह प्रोग्राम हम बच्चों को एग्जाम से 2 से 3 महीने पहले शुरू करते हैं क्योंकि इतना टाइम आपको लगता है कि जब आप अपनी बिहेवियरल कंडीशनिंग को उस तरह से डेवलप कर पाएं कि अपनी नीट यूजी की तैयारी को आप नीट यूजी के एग्जाम वाले दिन अपनी परफॉर्मेंस में कन्वर्ट कर पाएं। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि वो एग्जाम के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ के जा रहे हैं तो ये उनके लिए सफिशिएंट है। मैं आपको एक रिसर्च बताना चाहता हूं जो हमने बच्चों के ऊपर किया। वी ट्राइड फॉर 500 स्टूडेंट्स और हमने उन 500 बच्चों को ये बोला कि जो नीट का पेपर वो दे के आए उनको अपने घर में आके बिना किसी एक्स्ट्रा इनपुट के, बिना किसी बुक को दोबारा खोले, हमने उनको ये रिक्वेस्ट किया कि वो उसी पेपर को दोबारा से रीअटेम्प्ट करें। और आपको हैरानी होगी कि 416 बच्चों ने अपना जो रीअटेम्प्ट था उसमें ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी। उनका स्कोर कहीं ज्यादा इंप्रूव हुआ बजाय उस स्कोर के जो कि वो नीट के एग्जाम में करके आए थे। आखिर ऐसा क्या कारण था? इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि उनका बॉडी और माइंड नीट यूजी एग्जाम के टाइम के लिए तैयार नहीं था। नीट यूजी एग्जामिनेशन हॉल में उनको बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स का सामना करना पड़ा जिनके लिए वो तैयार नहीं थे और जिसका रिजल्ट ये निकला कि जो सवाल उनको आते थे, जिन टॉपिक्स को उनको पता था, उसमें भी वो गलत जवाब देके आ गए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नीट यूजी एग्जाम एक बहुत टिपिकल एग्जाम है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अगर हम देखते हैं तो जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स मॉर्निंग शिफ्ट में होते हैं बट नीट यूजी एग्जाम दोपहर में 2 से 5 के बीच में होने वाला है। और अगर हम अपनी बॉडी क्लॉक को देखें तो 2 से 5 का टाइम हमारे लिए बहुत प्रोडक्टिव टाइम नहीं होता है। तो जो बच्चे नीट यूजी की तैयारी कर रहे हैं उनको सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि वो अपने बॉडी और माइंड को 2 से 5 में बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए कैसे अलाइन करें। नीट मनोबल जो हमारा प्रोग्राम है वो उस बच्चे को हेल्प करता है उसकी बिहेवियरल कंडीशनिंग डेवलप करने में जो उस बच्चे को नीट यूजी के एग्जाम के लिए चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूं जो कि हम नीट मनोबल में अपने बच्चों के साथ डिस्कस करते हैं, उनको मेंटर करते हैं कि कैसे वो अपने बिहेवियर में उन चीजों को डालें ताकि उनकी नीट यूजी की परफॉर्मेंस अच्छी हो सके। सबसे पहली बात आज हम डिस्कस करेंगे कि आपको अपने नीट यूजी एग्जाम की तैयारी के लिए आपको अपनी नींद के ऊपर फोकस करना है। बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं जो ये कहते हैं कि सर हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम सफिशिएंट सो पाएं और वो अपनी नींद को 5 से 6 घंटे तक लिमिट रखते हैं। प्लीज एक बात को समझिए, आपकी मेमोरी और आपकी ब्रेन प्रोसेसिंग के लिए नींद बहुत जरूरी है। नींद ना सिर्फ आपकी मेमोरी और ब्रेन प्रोसेसिंग को हेल्प करती है बल्कि नींद आपके लॉन्ग टर्म एंजाइटी को कम करने में बहुत हेल्प करने वाली है। अगर आप 7 घंटे से कम सो रहे हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपनी नींद को कम से कम 7 घंटे पे जरूर लेके आइए। बहुत सारे बच्चे जो ज्यादा सो रहे हैं उनके लिए भी कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है क्योंकि अगर आपको 8 घंटे से ज्यादा नींद आ रही है इसका मतलब भी यह है कि कहीं ना कहीं आप एंजाइटी या स्ट्रेस में हैं। तो आपको अपनी नींद को आइडियली 7 से 8 घंटे के बीच में डिसाइड करना जरूरी है। नींद से जुड़ी दूसरी बात आपको समझना यह है कि नींद आपको एक ही शिफ्ट में होनी चाहिए।
बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हम 5 घंटे रात को सो लेते हैं और 2 घंटे हम दोपहर में सो लेते हैं। ऐसा करना सही नहीं रहेगा। आपको 7 से 8 घंटे के बीच में एक ही शिफ्ट में साउंड स्लीप लेनी जरूरी है। दूसरी टिप जो मैं आपको देने वाला हूं कि आपको अपनी फूड हैबिट्स और फूड को चेंज करना जरूरी है। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नीट यूजी के एग्जाम वाले दिन आपका दिमाग हेपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन पे काम करने वाला है। आप साइंस के स्टूडेंट हैं, इस बात को समझ सकते हैं कि ब्रेन डज नॉट डायरेक्टली टेक ग्लूकोज फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम। ब्रेन को कॉन्टिन्यूअस ग्लूकोज सप्लाई चाहिए होती है और इसीलिए ब्रेन के ग्लूकोज का यूपीएस जो है वो लीवर होता है। तो आपको अपने यूपीएस की टाइमिंग और यूपीएस की परफॉर्मेंस को इस तरह से अलाइन करना जरूरी है कि जिस टाइम पे आपके ब्रेन को मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज की एनर्जी की जरूरत हो वो वहां पे अवेलेबल रहे। तो आपको अपनी फूड हैबिट्स को इस तरह से मॉडिफाई करना है कि 2 से 5 के बीच में आपको आपका हेपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन मैक्सिमाइज हो सके। तीसरा जरूरी चीज जो आपको जानना है कि आपको अपने डेली रूटीन में कम से कम 20 से लेकर 40 मिनट के बीच में कोई ना कोई फिजिकल एक्सरसाइज जरूर करनी है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक्सरसाइज आपको 2 तरीके से हेल्प करने वाली है। एक, आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करने वाली है। ब्लड सर्कुलेशन आपके एंडोर्फिन्स और आपके ऑक्सीजन सप्लाई के लिए बहुत जरूरी है और जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करेंगे आप खुद देखेंगे कि आपकी अपने परफॉर्मेंस को एनहांसमेंट होनी शुरू हो जाती है। एक्सरसाइज के टाइम पे ये जरूर ध्यान रखिएगा कि धीरे धीरे आपको एस्केलेट करना है। अगर आप अभी बिल्कुल कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो आपको 20 मिनट से शुरू करना है और कोशिश करना है कि करीब 15 अप्रैल तक आप 40 मिनट की डेली एक्सरसाइज की रूटीन पे आ सकें। आप एक्सरसाइज में कुछ भी कर सकते हैं, आप कोई स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, बट इट हैज टू बी फिजिकल एक्सर्शन। आपको यह इसलिए जरूरी है क्योंकि आपकी बॉडी को जब एनर्जी की जरूरत होने वाली है तो वहां पे ग्लूकोज के साथ साथ उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होने वाली है और अगर आप प्रॉपर फिजिकल एक्सरसाइज रखेंगे तो आपकी बॉडी ऑक्सीजन इनटेक को ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएगी। चौथी बात जो आपके लिए जरूरी है कि आपको अपनी प्रिपरेशन को परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करना है तो उसका रास्ता प्रैक्टिस टेस्ट के थ्रू होके जाएगा। आपको बहुत ज्यादा अपने माइंड को एक प्रैक्टिस टेस्ट में कंडीशनिंग करना है ताकि जिस दिन नीट का एग्जाम हो आपका दिमाग एंजाइटी में ना आ सके। और 5वीं बात, आपको नीट यूजी के एग्जाम की एक अटेम्प्ट स्ट्रेटजी क्रिएट करनी चाहिए। आपको ये स्ट्रेटजी क्रिएट करनी चाहिए कि आप अपने ब्रेन एनर्जी रिजर्व्स को कैसे ऑप्टिमाइज करके नीट यूजी के एग्जाम वाले दिन अच्छी परफॉर्मेंस देने वाले हैं। अगर आप भी अपनी प्रिपरेशन को परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप नीट नेविगेटर के नीट मनोबल प्रोग्राम के साथ जुड़ सकते हैं। इस प्रोग्राम में हम सिर्फ 2 घंटे 1 महीने में आपका लेंगे, बट ये 2 घंटे आपकी परफॉर्मेंस को कम से कम 25 से 30% तक एनहांस कर देंगे। अगर आप नीट मनोबल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप नीट नेविगेटर को कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए क्योंकि हम आने वाले टाइम में नीट यूजी में आपकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए बहुत सारी टिप्स आपको देने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड विश यू ऑल द बेस्ट।